कि डर दिखाकर वॉट हम सबके सर पर बैठ जाए। मॉर्निंग। मिस्टर एडगर, मैंने रोका था कोई पर... बात नहीं सैमन, बिजी लग रहे हो। कैसे हो होमलैंडर? कोई खास काम है? आप तो कभी ऊपर हमसे मिलने आएंगे नहीं, तो सोचा कि मैं यहाँ के मिल लेता हूँ। ये तो अच्छा किया तुमने। है ना? देखो ना, तुम एक सुपर हीरो कंपनी चलाते हो, पर कभी अपने सुपर हीरो से बात भी नहीं करते, है ना? जैसे किसी को बिना बताए उस नई लड़की को 7 में ले लिया। स्टॉर्म फ्रंट के बारे में कोई राय देना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। बाकियों को भी तो मैंने ही चुना था। आखिर मैं सुपर 7 का लीडर हूं। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूं। इज्जत नजर तो नहीं आती मुझे ना। मैडलिन भी कभी ऐसी वाहियात हरकत करने की हिम्मत नहीं करती। ओह, शायद तुम्हें पता नहीं वॉट में तुम कितने जरूरी हो। नहीं, तुम समझे नहीं स्टैन। मैं ही वॉट हूं। सहारा रेगिस्तान के बीच ऊंट पर सवार किसी अनपढ़ आदमी को भी मेरी फोटो दिखाओगे तो वो झट से बता देगा ये होमलैंडर है, यानी अमेरिका की पहचान। एक बात समझ लो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रहा है। शायद अब मेरे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। वैसे तुम्हारे शेयर होल्डर्स पर इस खबर का क्या असर पड़ेगा, बताओगे जरा? बोलो, क्या जानते हो तुम फ्रेडरिक वॉट के बारे में? क्या मतलब? फ्रेडरिक वॉट इस कंपनी के फाउंडर। नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ। हाँ, बस उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने 5 बार पढ़ी है। उसमें तो वो कहानी लिखी है जो हम शेयर होल्डर्स को सुनाते हैं। असली कहानी अलग है। तो सुनाइए मुझे। उन्होंने म्यूनिक से डॉक्टरेट की, जेनेटिक्स में सबसे आगे थे। सन 39 में वो ऐसे उभरते सितारे थे कि हिटलर ने उन्हें डाउकाउ में चीफ फिजिशियन बना दिया, जहां उन्हें अपने शुरुआती कंपाउंड वी को टेस्ट करने के लिए बैठे बिठाए ढेरों इंसान मिल जाते थे, जिसके लिए हम भी उन्हें बुरी तरह कोसते हैं, वो भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके। सन 44 की शुरुआत में उन्हें हवा का रुख बदलता लगा तो उन्होंने दुश्मनों से हाथ मिला लिया। जब ओपेनहाइमर नए नए बम इजाद कर रहे थे, डॉक्टर वॉट ने कंपाउंड वी को पूरी कामयाबी के साथ मैदान जंग में टेस्ट कर लिया था। हीरोज जैसे कि सोल्जर बॉय कई जर्मन्स को मार डालते थे, तो रूजवेल्ट ने इन्हें माफ कर दिया और ये अमेरिका की पहचान बन गए, डिज्नी और एडिसन की तरह। तुम्हारी कहानी भी बहुत अच्छी है और तुमने बड़े ही जोश और खरोश के साथ सुनाई भी है, पर तुम्हारा पॉइंट क्या है मुझे समझ नहीं आया स्टैन। पॉइंट ये है कि तुम एक बड़ी गलत फहमी में हो कि हम एक सुपर हीरो कंपनी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम असल में हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, और तुम हमारे सबसे बेशकीमती एसेट नहीं हो। हमारा बेशकीमती एसेट कंपाउंड वी का खुफिया फॉर्मूला है, जिसे तुमने मेरे नादान दोस्त आतंकवादियों को सौंप दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने ही नेशनल डिफेंस में सुपर 7 की जगह बनाने के लिए कंपाउंड वी को आतंकवादियों को सौंप दिया, वो भी बिना इस कंपनी की बर्बादी की परवाह किए। मुझे इस तरह की धमकी भरी आवाजें पसंद नहीं है सर, थोड़ा ध्यान से बोलिए। और मुझे ये पसंद नहीं कि एफडीए अब कंपाउंड वी के बारे में जानती है, और अब जल्दी ही लोगों को भी इस बारे में पता चल जाएगा। जब तुम द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में ट्रॉफी उठा रहे थे, हम यहां तुम्हारी फैलाई गंदगी को समेटने की कोशिशों में लगे थे, और मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए स्टॉर्म फ्रंट या किसी और फैसले के लिए। होमलैंडर, मेरा ख्याल है तुम्हें टेक नाइट लिव्स के प्रीमियर पर जाने में देर हो रही